बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही मज़े से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही स्पेशल पेशावरी चपली कबाब की रेसिपी शेयर करूंगी जो कि बहुत ही टेस्टी बनेंगे। टेंडर और जूसी चपली कबाब कैसे बनते हैं सारी टिप्स आपके साथ शेयर करूंगी। बस आपने वीडियो को एंड तक देखना है, कोई भी चीज़ आपने स्किप नहीं करनी ताकि मुकम्मल रेसिपी आप तक पहुँच सके। तो चलिए आइए फिर इसको बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने हाफ kg बीफ का कीमा ले लिया था। उसके अंदर आपने एक दरमियाने साइज की प्याज को कद्दूकश करके इसका पानी निकाल लेना है, उसको शामिल कर देना है। 2 टेबल स्पून इसके अंदर आपने कुटा हुआ धनिया शामिल कर देना है। 1 टेबल स्पून इसके अंदर आपने जीरा पाउडर ऐड कर देना है। 1 टेबल स्पून इसके अंदर कुटा हुआ अनारदाना जाएगा। अनारदाना जो है वो चपली कबाब में लाजमी ऐड कीजिएगा। 1 टेबल स्पून इसके अंदर कुटी हुई सब्ज़ मिर्च ऐड कर दें। 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट जाएगा और 1 टेबल स्पून इसके अंदर अदरक का पेस्ट शामिल कर दें। 2 टेबल स्पून इसके अंदर आपने लाल वाली मिर्चों को चॉप करके वो शामिल कर देना है। हाफ कप इसके अंदर धनिया और पुदीना चॉप करके वो शामिल कर दें। 1 टेबल स्पून इसके अंदर नमक जाएगा। नमक को आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हाफ टी स्पून इसके अंदर काली मिर्च और हाफ टी स्पून ही इसके अंदर हल्दी जाएगी। हाफ टी स्पून इसके अंदर मैं लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर रही हूँ जो कि ज़्यादा तेज़ नहीं है। मिर्ची अगर आप ज़्यादा पसंद करते हैं तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। एक बड़े साइज़ का आपने टमाटर लेना है, उसको स्लाइसिस में काट कर वो शामिल कर दें। 2 टेबल स्पून इसके अंदर भुना हुआ बेसन शामिल कर दें और 1 अदद अंडा इसके अंदर शामिल कर दें। बस ये थी इसकी सारी स्पाइसेस। अब इसको आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अगर आपके पास घर में बेसन मौजूद नहीं है तो आप बेसन की जगह गंदम का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसको आपने 5 मिनट तक के लिए आटे की तरह गूंदना है। जैसे हम आटे को गूंदते हैं इसी तरह से इसको गूंदना है। फिर इसको आपने 1 घंटे के लिए फ्रिज में लाजमी रखना है ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। कीमा करवाते वक्त आपने इसके अंदर चर्बी लाजमी ऐड करनी है। मैंने पहले से इसके अंदर चर्बी ऐड की थी, लेकिन अगर आपने नहीं की तो आप इसके अंदर इस पॉइंट पर 2 टेबल स्पून घी या मक्खन के भी ऐड कर सकते हैं। अब आपने हाथों की मदद से अच्छी तरह से इसकी राउंड शेप में या फिर ओवल शेप में जैसी आपको पसंद है उसी शेप में आपने इसकी टिक्कियाँ सी बना लेनी है। ये देखिए 1 जो है वो रेडी हो चुकी है। इसी तरह से 1 बाय 1 सबको रेडी कर लेंगे। टमाटर के स्लाइसेस इसके ऊपर बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं और जो हमने इसके अंदर लाल वाली मिर्चों को चॉप करके वो डाला था वो भी बहुत ही प्यारी लग रही हैं इसके अंदर। हाथों की मदद से इसी तरह से आपने अच्छी तरह से इसको प्रेस कर करके बनाना है ताकि इसके अंदर की एयर जो है वो भी निकल जाए और हमारे कबाब जो है वो फ्राई करते वक्त टूटे नहीं। ये देखिए हमारा राउंड शेप में कबाब भी रेडी हो चुका है। अब इसको फ्राई कर लेते हैं। इसको आप तवे में या फिर पैन में दोनों में बना सकते हैं। 1 पीस के ऊपर मैंने राउंड में कटा हुआ टमाटर भी रख दिया था। आपको जैसे पसंद है आप वैसे ही इसके ऊपर टमाटर ऐड कर सकते हैं, लेकिन मुझे स्लाइसिस में कटे हुए टमाटर ज़्यादा प्यारे लगते हैं इसलिए मैंने स्लाइसिस में काट कर टमाटर इसके अंदर ऐड किए हैं। जैसे ही एक साइड से कुक हो जाए आपने इसकी साइड चेंज कर लेनी है। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पर आपने इसको कुक नहीं करना। हमने कबाब को अंदर तक गलाना है और बहुत ही टेंडर और जूसी रेडी करना है, इसलिए आपने इनको मीडियम टू लो फ्लेम पर फ्राई करना है। ये देखिए माशाल्लाह से कितने खूबसूरत कलर के साथ हमारे कबाब जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। बहुत ही सॉफ्ट है और अंदर तक हमारा कीमा जो है वो भी गल चुका है। तो चलिए फिर इसको अब सर्व कर लेते हैं। सो गाइज़, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा और वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। कमेंट्स में अपनी राय का इजहार भी ज़रूर कीजिएगा क्योंकि आपके कमेंट्स पढ़ के मुझे बहुत ही खुशी होती है। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही टेस्टी हमारे चपली कबाब जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। इस रेसिपी को आप फॉलो कीजिएगा, आपकी फैमिली को बहुत ही पसंद आएगी। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। एक और नई मज़ेदार रेसिपी तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।